जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम 10th क्लास के मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपको और हमें सोल्व करने हैं। ठीक है, यहाँ पर कितने क्वेश्चन है? 5 है। 5 में से 3 एक टाइप के क्वेश्चन है और 2 एक टाइप के हैं। इन तीनों में से 2 क्वेश्चन मैं करूंगा यहाँ पर और एक तुम्हें खुद से करना है और कमेंट करके बताना है यहाँ पर। और जो लास्ट के क्वेश्चन है इसमें से भी एक मैं करूंगा और लास्ट का जो एक क्वेश्चन है इसका भी कमेंट करके आपको आंसर देना है। ठीक है, सबसे पहला हम स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर समझना। यहाँ पर क्या है? यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान होगा। और ऑप्शन क्या है इसका? ए 0, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 2 और ऑप्शन नंबर डी 3। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई सा ऑप्शन ठीक है। ठीक है, और इसका अगला क्वेश्चन है यदि समीकरण x² - kx - 8 = 0 का एक मूल 2 है तो k का मान होगा। और यहाँ पर ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है 8, फिर b -2 और c 2 और d 4। ऐसी तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर यदि समीकरण x² - 4x + k = 0 का एक मूल 6 है तो k का मान होगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है? -12, फिर b -6 और c ऑप्शन है 6 और d 12। ऐसी जो लास्ट के 2 क्वेश्चन है यहाँ पर समझना। चौथा क्वेश्चन क्या है? समीकरण x² - 2x + 1 = 0 के मूल होंगे। तो यहाँ पर कितने मूल है? यहाँ पर 2 मूल दे रहे हैं। जो पहला ऑप्शन है इसका 1, 1, ऐसे b का 1, -1 और c का है 2, -2 और d का है ऑप्शन 2, 2। ऐसी पांचों क्वेश्चन यहाँ पर द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 = 0 के मूल है। ऑप्शन ए है 5, 2 और ऑप्शन बी 5, -2 और सी -5, 2 और डी -5, -2। ठीक है, अब यहाँ पर हम स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है, समझना है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले लिखते हैं यदि द्विघात समीकरण। तो समीकरण क्या आती है यहाँ पर? सबसे पहले समीकरण लिखेंगे x² + 2x - p = 0। अब यहाँ पर क्या बोला कि एक मूल यहाँ पर -2 दिया। ठीक है, मूल का मतलब क्या होता है कि इसका एक फैक्टर है। यहाँ पर फैक्टर का मतलब क्या होता है? गुणनखंड। तो यहाँ पर एक वैल्यू इसी की दी है हमें। जैसे यहाँ पर मान सकते हो कि जो ये वाली वैल्यू है इसे हम क्या करेंगे? जहां पर भी x है यहाँ पर मान सकते हो x = -2 हमें दिया गया ये वाली वैल्यू। ठीक है, अब x की जगह हमें -2 ही रखना है इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो ये x का मान है इसे हम x की जगह रखेंगे यहाँ पर। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम -2 का स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ पर x की जगह क्या लिखेंगे? फिर से -2 लिखेंगे यहाँ पर हम। और फिर यहाँ पर क्या? -p = 0। अब यहाँ पर ये समझना कि एक तो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर स्क्वायर है। जब भी यहाँ पर समझना, यहाँ पर समझना, देखो यहाँ पर एक पॉइंट है यहाँ पर नोट में, इसे समझाता हूं मैं। समझना यहाँ पर जैसे यहाँ पर -1 लिख रहा है और इस पर जो पावर है वो 1 है, तो इसका आंसर हमेशा कैसा आएगा? माइनस में आएगा, -1। ठीक है, लेकिन इसकी पावर जैसे यहाँ पर -1 की पावर क्या आ गई? यहाँ पर 2। अब जैसे यहाँ पर क्या आ गई? इवन नंबर है, यहाँ पर ये ऑड नंबर है। जैसे इवन आता है तो यहाँ पर प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर आता है 1। ऐसे यहाँ पर -1 की पावर 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? फिर से माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है? ऑड नंबर है और ये भी ऑड है। तो ऑड नंबर पे क्या आता है? माइनस, और इवन नंबर पे हमेशा प्लस आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब माइनस तो आने लगा नहीं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर समझना, देखो यहाँ पर क्या -1 आ गया यहाँ पर। ऐसे हमने -1 की पावर 4 लिखा है यहाँ पर, तो माइनस नहीं आने का यहाँ पर। यहाँ पर क्या? देखो ये तो ऑड नंबर हो गए और ये क्या है? इवन नंबर पर हमेशा कभी भी माइनस नहीं आता, लेकिन ऑड नंबर जब भी रहेगा तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस आता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये समझना, देखो जैसे यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ पर क्या है? इवन नंबर है, तो माइनस नहीं आएगा। लेकिन 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। ये लिखेंगे हम प्लस माइनस 2 की 2 में गुना करेंगे, क्या आएगा? 4 और -p = 0। ठीक है, अब यहाँ पर क्या? 4 से 4 कट जाएगा यहाँ पर, एक प्लस का एक माइनस का, ये तो 0 हो गया यहाँ पर।
माइनस पी बराबर 0। अब ये जो माइनस है इसे भी 0 में भेज दो, तो p बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इसका जो हमारा आंसर आया, क्या पूछा है, तो p का मान होगा, तो हमारा आंसर कौन सा है, ए ऑप्शन हमारा ठीक है। ठीक है, यहाँ पर आप सभी के समझ में आ गया होगा और आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब समझना यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या है, यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, समीकरण लिखेंगे। यहाँ पर क्या है, देखो सेकंड क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0। अब इसमें भी क्या करना है, हमें एक मूल दिया है हमें 2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे x बराबर 2, ये लिख लेंगे हम कि यहाँ पर जहां पर भी x है वहां पर क्या लिखा जाएगा 2 उसकी जगह। और क्या पूछा हमारे से, k का मान पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो k का मान कैसे निकालते हैं समझना। यहाँ पर सबसे पहले x की जगह 2 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस k, x की जगह 2 और माइनस 8 बराबर 0। अब 2 का स्क्वायर जानते हो तुम, 2 का 4 माइनस 2 की k में गुना करेंगे 2k और माइनस 8 बराबर 0। और जो यहाँ पर k की वैल्यू है, जैसे यहाँ पर k की वैल्यू 2k है यहाँ पर, और ये आधार है माइनस 8 है और 4 है, जो k वाली वैल्यू है उसे तो बराबर से इस साइड पर रखेंगे हम, लेफ्ट वाली साइड में, और जो बिना k वाली है उसे दूसरी साइड में ले जाएंगे, इस वाली साइड पर। ठीक है, तो यहाँ पर यही करेंगे, माइनस 2k यहीं पर रखेंगे, और जी ये माइनस 8 है, ये कैसा हो जाएगा दूसरी साइड में जाकर, ये प्लस का हो जाएगा 8। अब ये 4 कैसा प्लस का, ये माइनस का, माइनस 2k, 8 में 4 जाएंगे 4, और k बराबर 4, आइए माइनस 2 हमेशा कहां पर आता है, नीचे कोण में, जो यहाँ पर गुना में होता है वो भाग में जाता है, तो 2 से इसे डिवाइड कर दो, 2 दूनी 4, तो k बराबर क्या आ जाएगा 2, लेकिन माइनस भी है, माइनस भी लगाएंगे हम यहाँ पर, तो आंसर क्या आ गया हमारा माइनस 2। अब देखना कि इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा बी। तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर समझना, जो ये तीसरा क्वेश्चन है इसे खुद से करना है तुम्हें, ये HW के लिए है, और इसे सोल्व कर इसका आंसर कमेंट में करके बताना। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन मैं बताता हूँ। यहाँ पर क्या है, समीकरण क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर मूल कैसे निकालते हैं, जैसे आप सभी ने देखा होगा कि ये होते हैं गुणनखंड, जिसे बोलते हैं फैक्टर। तो यहाँ पर इसकी क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो कैसे करेंगे, जो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या लिख रहा है 1, ये तो आना चाहिए हमारी गुना, और जो प्लस है यहाँ पर इसीलिए देखेंगे कि यहाँ पर प्लस है या माइनस है। जैसे यहाँ पर प्लस है तो ये क्या आना चाहिए हमारा, जोड़कर। ठीक है, जैसे यहाँ पर 1 है, ये तो आना चाहिए गुना, और यहाँ पर और कुछ संख्या भी हो सकती है, 5 या 6 कुछ भी। ठीक है, ये हमेशा गुना आनी चाहिए, और यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ प्लस है या माइनस है, जो भी है। यहाँ पर क्या प्लस है, तो इस वजह से क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए जोड़कर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि एक की हम गुना देखेंगे कि एक कौन कौन से पार्ट में आता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो एक देखेंगे कि एक कौन कौन से पार्ट में आता है। एक कौन से में आता है, एक की जो एक में गुना करें तो क्या आता है, एक आता है नहीं। अब इन दोनों भी जोड़ना है हमें, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। तो यहाँ पर जोड़ कर भी क्या आ गया 2, और गुना करके भी क्या आ गया 1, तो ये ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या गुना करके क्या है 1 और जोड़कर 2, तो यहाँ पर ठीक है। तो इसी को हम लागू करेंगे, फॉलो करेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 1 प्लस 1, ये चीज लिखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 प्लस 1, और ये ब्रैकेट के बाद x प्लस 1 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस की गुना करेंगे 1 में, तो माइनस का 1 इस साइड से x की भी गुना होगी, माइनस की माइनस प्लस माइनस 1 की, फिर x भी आएगा यहाँ पर प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पर बराबर 0। अब इसमें यहाँ पर देखेंगे कि कॉमन क्या है। कॉमन जानते होंगे आप सभी लोग कि कॉमन क्या चीज होती है। देखो, कॉमन होता है कि
जो दोनों में हो। यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है एक्स है। इन दोनों में देखना कि कितने एक्स कॉमन है। यहाँ पर कितना है 2 और यहाँ पर 1 है, जितने कम होते हैं उतने कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स कॉमन आ जाएगा यहाँ पर। तो कितने एक्स है यहाँ पर 2, 1 बाहर आ चुका है, 1 अंदर बचेगा -1 माइनस इन दोनों में कुछ कॉमन है यहाँ पर 1, इसमें भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो क्या लिखेंगे x बचा यहाँ पर और यहाँ पर माइनस आ गया तो यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, बराबर ठीक। अब ये दोनों क्या है एक जैसे हैं, इन्हें लिखेंगे x माइनस 1। इन दोनों में से एक ही लिखना है कोई सा भी। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे x माइनस 1 और यहाँ पर दोनों को 0 के बराबर करेंगे, x माइनस 1 बराबर 0। ऐसे ही से x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का इस साइड में प्लस का, ऐसे ही x बराबर ये माइनस का ये साइड में प्लस का। तो हमारे मूल्य क्या आ गए 1 और 1। तो क्या लिखेंगे 1, 1 ये हमारे मूल्य है। अब देखना कि आंसर में है या नहीं। तो पहले ही ऑप्शन हमारा ठीक है। ठीक है, सभी के समझ में आ गया होगा और सभी इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो।